हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी का 5वां पाठ पढ़ा था। हमने ओलंपिक खेल पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा। हमने जाना था कि कैसे मशाल जलती है और ओलंपिक के 5 छल्ले क्या सिखाते हैं और खेल हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वह पाठ बहुत पसंद आया होगा। पाठ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्या आपको सारे जवाब याद हैं? आज के इस वीडियो में हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 ओलंपिक खेल के सभी अभ्यास और प्रश्न उत्तर को एक साथ हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से अपनी अपनी हिंदी की कॉपी, पेन या पेंसिल निकाल लीजिए। हम एक एक करके हर प्रश्न को समझेंगे और उसके सही उत्तर लिखेंगे। वीडियो को आप बीच बीच में रोक भी सकते हैं ताकि आप आराम से अपनी कॉपी में सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभ्यास शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए। कमेंट में जवाब देना सभी। देखते हैं किसे याद है। तो बच्चों बताओ, ओलंपिक के झंडे में जो 5 छल्ले होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? सोचकर कमेंट करो। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, एक संक्षेप में उत्तर दो। तो पहला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुआ था? इसका उत्तर होगा सर्वप्रथम ओलंपिक खेल प्राचीन ग्रीस या यूनान के ओलंपिया में हुआ था। तो सबसे पहले प्रतियोगिता कौन सी थी? इसका उत्तर होगा सर्वप्रथम 200 मीटर की दौड़ ही एकमात्र प्रतियोगिता थी। तीसरा प्रश्न है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस के एथेंस नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन थे? इसका उत्तर होगा आधुनिक ओलंपिक खेल के जन्मदाता बैरन पियरे दी कुबर्तिन थे। पांचवा प्रश्न है, ओलंपिक मशाल को कहां से उठाकर लाया जाता है? इसका उत्तर है ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। ये प्रश्न है कि ओलंपिक की मशाल कब तक प्रज्वलित रहती है? मतलब ओलंपिक की मशाल कब तक जलती रहती है? तो इसका उत्तर होगा ओलंपिक की मशाल खेलों की समाप्ति तक जलती रहती है। तो बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तिका में ही है, इसी पाठ के अंदर है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिख रहे हैं ना? मैं इस वीडियो में तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में सारे प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। अभी हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। तो मैं अपनी भाषा में लिख रही हूँ, आप अपनी भाषा में लिखना, लेकिन मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। तो पहला प्रश्न क्या है? 2 का 1, ओलंपिक खेल के संस्थापक का क्या नाम था? उत्तर होगा प्राचीन ओलंपिक खेलों के संस्थापक हरकुलिस माने जाते हैं। 2, शुरू में विजेताओं को किस प्रकार पुरस्कृत किया जाता था? अभी बच्चों, जो हम देखते हैं कि ओलंपिक जीतने वाले विजेताओं को जो फर्स्ट आते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक दिए जाते हैं। तो पहले इस तरह के पदक नहीं दिए जाते थे। जो जीतने वाले होते थे उन्हें क्या दिया जाता था? उन्हें पवित्र जैतून की पत्तियों का ताज पहनाकर पुरस्कृत किया जाता था। ठीक है, उन्हें पवित्र जैतून की पत्तियों का ताज पहनाकर वही पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। अब आते हैं प्रश्न 3 पे। 2 का 3, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो ओलंपिक का खेल हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ये हर वर्ष आयोजित नहीं होते। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं।
ओलंपिक खेल कब कब आयोजित नहीं हो सके? ओलंपिक खेल जो है बीच में कुछ 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 सालों में वो आयोजित नहीं हो पाए थे। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है, पेज नंबर 26 में सबसे नीचे जो पैराग्राफ है उसमें लिखी हुई है, वहां से ये उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। इसका उत्तर होगा कि युद्धों के कारण 1916, 1940 और 1944 में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं हो सके थे। अब आते हैं प्रश्न 2 के 5 पर। ओलंपिक खेलों में महिलाओं को भाग लेने का अवसर कब और कहाँ मिला? तो शुरू में ओलंपिक खेलों में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, लेकिन वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिला। ठीक है, तो इस उत्तर को भी लिख लीजिएगा। अब आते हैं 2 के 6 प्रश्न पे। ओलंपिक खेल के प्रति लोगों की समझ क्या है? ठीक है, लोग क्या समझते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में, उनका क्या मानना है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, लोगों का मानना है कि ओलंपिक खेल न केवल शरीर और मस्तिष्क का विकास करते हैं, बल्कि विभिन्न देशों को एक दूसरे की मित्रता के सूत्र में भी बांधते हैं। जैसा कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि ओलंपिक खेल जो ऑर्गेनाइज होता है, जो ओलंपिक खेल होते हैं, उसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी अलग अलग खेलों में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये खेल जो है विभिन्न देशों को एक दूसरे की मित्रता के सूत्र में भी बांधते हैं। अब आते हैं 2 के 7 प्रश्न पे। ओलंपिक में शामिल खेलों के नाम लिखो। तो हमने अभी जाना कि ओलंपिक में जो शुरुआत में जो ओलंपिक होते थे उसमें केवल दौड़ होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ओलंपिक में और भी बहुत सारे खेलों को शामिल किया गया, जैसे कि ओलंपिक में दौड़, जिम्नास्टिक, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, निशानेबाजी, तैराकी, भारोत्तोलन, कुश्ती, भाला फेंक और मुक्केबाजी जैसे कई खेल शामिल किए गए। ठीक है, अब आते हैं 2 के 8 प्रश्न पे। ओलंपिक में कुल कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं? तो ओलंपिक में वर्तमान में 28 से भी अधिक विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल हुए थे और उनमें 329 स्पर्धाएं या इवेंट्स थीं। ठीक है, अभी हम आते हैं प्रश्न 3 पर। तो प्रश्न 3 में आपको क्या करना है? इन शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। वो शब्द क्या है? ओलंपिक, प्रतियोगिता, संस्थापक, भारोत्तोलन, अवरुद्ध, वर्चस्व, जिम्नास्टिक। ठीक है, इन शब्दों को आप पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 क्या है? सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो 4 का 1 क्या है? खेल हमारे शरीर और मन के विकास में बाधक हैं। तो ये गलत है, खेल हमारे शरीर और मन को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। फिर है, ग्रीस के ओलंपिया से प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। खेल प्रतियोगिताओं से आपस में मित्रता बढ़ती है। ये भी बिल्कुल सही है। खेल में हार होने से मन में बैर का भाव लाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, ये गलत है। ये कथन बिल्कुल गलत है। हार के बाद ही जीत होती है। हार मान के रोना या फिर बैर का भाव लाना ये बिल्कुल गलत है। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे, और खेल में कोई एक हारता ही है, तो हार को भी अपनाना चाहिए, और जीतते तो बहुत अच्छी बात है, और हारे तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। वो एक हार जिंदगी भर के लिए हार नहीं होती। आज हारे हैं तो कल जीतेंगे। ठीक है, फिर 5 है, सन 1928 में हॉकी के खेल में भारत को ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक मिला था। हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 5 पे यहाँ है, वाक्य बनाओ। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप सभी बच्चे कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं हर शब्द से एक एक वाक्य बनाकर आपको बता देती हूँ। वाक्य सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मित्रता, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, सच्ची मित्रता मुसीबत के समय ही पहचानी जाती है। दूसरा शब्द है पदक,
चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। पुरस्कार, कक्षा में प्रथम आने पर मुझे प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला। विकास, खेल हमारे शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। प्रतियोगिता, कल हमारे स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वृक्ष, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि आप ये सेम वाक्य लिखेंगे अपनी कॉपी में। आप ये शब्द लिखिए और आप सब अलग अलग वाक्य बनाइए, आप जो बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 6 पे। यहाँ है, उदाहरण के अनुसार 3-3 वाक्य बनाओ। उदाहरण के अनुसार जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6 के 1 में, जिनमें जब तथा तब का प्रयोग हुआ हो। तो उदाहरण है, जब तुम आओगे तब मैं चलूंगा। इस तरह 3-3 वाक्य बनाने हैं। तो पहला देखिए, जब सूरज निकलता है तब चारों ओर उजाला हो जाता है। जब बारिश होती है तब मोर नाचने लगते हैं। जब घंटी बजी तब सभी बच्चे कक्षा में चले गए। इस तरह आप भी 3-3 वाक्य बना सकते हैं, या आप ये सेम भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। दूसरा है, यदि तथा तो का प्रयोग। यदि तुम मेहनत करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। यदि हम समय पर स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी मिल जाती। तीसरा है, जिसमें परंतु शब्द का प्रयोग हुआ हो। उसने बहुत कोशिश की परंतु वह प्रथम नहीं आ सका। वह बाजार गया था परंतु दुकान बंद थी। खिलाड़ी ने अच्छा खेला परंतु उसकी टीम हार गई। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि व्याकरण से लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 7 नंबर देखिए। पाठ में एक शब्द आया है विभिन्न। भिन्न शब्द के पहले वी उपसर्ग को जोड़कर बना है विभिन्न। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये उपसर्ग क्या है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो। तो अभी मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, और वो जब वीडियो बनेगी तो मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। पर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास ही एक बेल जैसा बटन बना होता है, उसको आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। हो सकता है वो वीडियो आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड ना हो, लेकिन हो सकता है वो आपके बहुत काम आए। ठीक है, इस चैनल पे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, क्विज, जीके, बहुत सारे विषयों से जुड़े वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। पाठ में एक शब्द आया है विभिन्न। ठीक है, उसी प्रकार हमें और शब्दों को बनाना है, लेकिन अभी हमने एक नया वर्ड देखा, एक नया शब्द देखा है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? ठीक है, जो शब्दांश मीन्स कोई भी छोटा शब्द का अंश या कोई भी शब्द किसी शब्द के शुरू में, आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसके पहचान, सरल पहचान क्या है? शब्द के आगे लगता है। जैसे उदाहरण है वी प्लस जय। जय का अलग मतलब है और उसमें वी जोड़ दिया तो विजय हो गया। धर्म, धर्म का अलग अर्थ होता है, अब उसमें अ जोड़ दिया उसके शुरू में, तो आरंभ में अ जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? अधर्म। पुत्र, और उसके पहले हमने क्या जोड़ दिया? सु, तो वो बन गया सुपुत्र। तो जो भी ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। उसके बाद हम यहाँ पहले जो जोड़ा जाता है उपसर्ग कहलाता है। तो यहाँ हमें बस उपसर्ग के बारे में ही लिखना है। ठीक है, उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? हम पहले जोड़कर बनाते हैं शब्दों के, और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं। जैसे कि भारत, भारत है और उसमें प्लस ईय जोड़ देते हैं तो वो भारतीय हो जाता है। तो प्रत्यय और उपसर्ग का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। ठीक है, अभी हम इस पाठ को पहले
सॉल्व कर लेते हैं इस पाठ के अभ्यास को। ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग है, तो यहाँ बच्चों देखिए सब में हर शब्द में कौन सा शब्दांश जोड़ना है इसके पहले लिखा हुआ है। जैसे कार के पहले वी जोड़ना है, तो ये आप जोड़कर बना लेंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ जोड़कर उसे लिख दिया है। बना इसे देख के अपने कॉपी में उतार लेंगे। वैसे बहुत ही आसान है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे ना कर पाए वो यहाँ से इस वीडियो में देखकर लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। 8 है, वर्षों के साथ घटनाओं की सही जोड़ी बनाओ। आपने अगर ये किताब पढ़ी होगी तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? तो इसका होगा 1896, 1896। ठीक है, नेक्स्ट है खेल अवरुद्ध वर्ष, मतलब अवरुद्ध मतलब रुकना। तो हमने अभी पढ़ा था कि कुछ वर्ष थे जब ये खेल नहीं आयोजित किए गए थे। तो इन सालों में से कौन सा वो साल है जब वो खेल अवरुद्ध हुए थे? तो वो होगा 1944, 1944। अब है महिलाओं को भाग लेने का अवसर किस ईस्वी में मिला था? तो वो उसका उत्तर होगा 1900 ईस्वी में, मतलब 1900 में। भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? 1928 में, 1928 में। तो इसका भी उत्तर आप लिख लीजिए। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 9 पर। तो प्रश्न 9 ये तो आपको खुद ही करना है। ठीक है, अपने प्रिय खेल के बारे में 10 वाक्य लिखने हैं। तो सारे बच्चों के प्रिय खेल अलग अलग होंगे, लेकिन मैं एक बेस बता देती हूँ। मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बता देती हूँ। जैसे कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, तो क्रिकेट पे हम 10 वाक्य कैसे लिखेंगे? तो छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे ताकि गलतियां ना हो, शुद्ध हो, सरल हो, है ना। तो शुरुआत कैसे करेंगे? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। यह खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। मुझे बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है। क्रिकेट में हार जीत का फैसला रनों से होता है। यह खेल हमें टीम में काम करना सिखाता है। विराट कोहली मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। मैं रोज शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलती हूँ। यह खेल मेरे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। तो बच्चों 11 नंबर है, अकेले खेले जाने वाले खेल एवं समूह में खेले जाने वाले खेलों की एक तालिका बनाओ। तो बच्चों 10 और 11 आपका होमवर्क रहा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसे आप ये हैं तो सही सही अपनी कॉपी में भी लिख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। धन्यवाद। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना। बाय बाय।